जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति पता करेंगे, यानी दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है या नहीं। अगर वो वास्तविक है तो उसके मूल समान होंगे या फिर असमान। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, 5x² - 4x + 2 = 0। और प्रकृति पता करने के लिए क्या करना होता है, हमें विवेचक निकालना होगा, क्योंकि प्रकृति जो होगा यानी इसके मूल का प्रकृति वो विवेचक के मान पे ही डिपेंड करेगा। जब तक हमें विवेचक का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम प्रकृति नहीं बता सकते। अब बात आती है कि वो प्रकृति कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विवेचक यानी D बराबर होता है b² - 4ac। इसे हम विवेचक कहते हैं और या फिर विवेक्तर भी कहते हैं। इसे कैपिटल D से सूचित करते हैं। अगर इसका वैल्यू यानी कि b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि शून्य से बड़ा हो तो ये मूल वास्तविक होंगे, यानी दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होगा। यानी मूल की बात करें तो मूल जो होगा वो वास्तविक एवं असमान होंगे। लेकिन जब b² - 4ac का वैल्यू बराबर 0 होगा, यानी b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान मतलब बराबर होंगे। लेकिन b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 यानी कि 0 से जब छोटा हो जाए तो मूल जो होगा वह वास्तविक नहीं होगा। फिर से इसे देखिए, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। क्लियर। जब b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा, यानी दोनों के दोनों वैल्यू एक जैसे होंगे। ठीक है। तीसरा कंडीशन है हमारा b² - 4ac लेस देन 0, मतलब विवेचक का मान 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। आइए प्रश्न हमारा क्या है, 5x² - 4x + 2 = 0। सबसे पहले आपको ABC लिख लेना है। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 2 है। इसमें कोई दिक्कत। अब हमें विवेचक निकालना है, यानी D बराबर b² - 4ac। ठीक है। यहाँ b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 इंटू c का वैल्यू 2, इस तरह से रख देना है। अब इसका स्क्वायर करना है तो आपका हो जाएगा 16 और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 5 = 20, 2 × 40। क्लियर। अब इसे आपको घटा लेना है। जब आप घटाएंगे तो 40 में से 16 घट जाएगा तो आपका 24 बचेगा। कितना बचेगा? 24 बचेगा। और यहाँ माइनस है तो इसके पहले भी माइनस होगा, यानी -24 होगा। और हमने आपको क्या बताया कि जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, लेकिन 0 से छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। और यहाँ पे ऋणात्मक आया है यानी कि निगेटिव, यानी कि ये जो हमारा माइनस में है, यानी ये जो वैल्यू हुआ 0 से छोटा है। अतः लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक नहीं है। क्लियर, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो 6z² - 3z + 5 = 0।
अब इस द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या है, इसके मूल का प्रकृति क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है विवेचक, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो b क्या है, इसी को ना b बोलते हैं, तो -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ये हमारा 6 हो गया और c हमारा 5 हो गया। क्लियर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 6 चौक 24 पंचे 120। ये भी हमारा माइनस में आ गया है ना, क्योंकि 120 में से 9 घटेगा तो आपका बच जाएगा कितना, तो -111। और जब हमें माइनस में आता है इसका मतलब ये 0 से छोटा हो गया। अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। क्लियर, समझ रहा है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 3। अब इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं ये तो विवेचक के मान निकालने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल कर लेना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, मतलब साफ है कि इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि फॉर्मूला लगा करके, तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 3। इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 और इसको इधर ले आएंगे तो -3 बराबर 0। इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब विवेचक निकालना है, उससे पहले हमें ABC लिखना पड़ता है। तो a बराबर आपका हो गया 4 और b बराबर, यहाँ देखिए b जो होता है वो x के गुणांक होता है, लेकिन x वाला तो टर्म है ही नहीं, यानी मध्य पद है ही नहीं, तो ये b का वैल्यू 0 हो जाएगा और c का वैल्यू -4। फिर से समझ लीजिएगा, b का वैल्यू जब 0 होगा यानी कि 0 मध्य पद ना हो तो b का वैल्यू 0, यानी x वाला टर्म नहीं हो तो समझ आइएगा कि b का वैल्यू 0 है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा शुद्ध समीकरण है, जब शुद्ध समीकरण होता है तो b का वैल्यू उसमें 0 होता है। शुद्ध समीकरण के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, वो आपको पता नहीं है जो शुद्ध समीकरण किसे कहते हैं, तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। क्लियर। अब हमें निकालना है विवेचक यानी d का वैल्यू। d बराबर होता है क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। तो यहां से b का वैल्यू 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी का वैल्यू -4, ये आपका 0 और ये माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 चौका 64, तो ये आ गया है कितना, प्लस 64 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, इसको ग्रेटर देन 0 आप लिख सकते हैं। तो जब 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। क्लियर। यहां भी सब लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तो यह है आपका -2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 बराबर 0। इसका प्रकृति बताना है, इसके मूल का प्रकृति बताना है। तो आपको सबसे पहले ABC का वैल्यू यानी a का वैल्यू आपका होगा -2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यहां से आपको वैल्यू रख लेना है 1 का स्क्वायर -4 इंटू -2 इंटू 1, ABC का वैल्यू रख लेना है। उसके बाद इसको हल करना है तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 एकम 8 है, 8 एकम 8 ही होगा। इसको जोड़ देंगे
तो आपका 9 आ जाएगा, और 9 क्या है, शून्य से बड़ा है, और जब शून्य से बड़ा होगा तो क्या होगा प्रकृति, इसका जो मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, तो 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये बट्टा में आ गया, कोई बात नहीं है, आपको पूरा समझ में आएगा, केवल आपको ध्यान से यहाँ देख लेना है। ए का वैल्यू 1/4, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 1, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1/4 इंटू 1, तो 4 से 4 कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 और ये -1 हो जाएगा बराबर 0। और जब विवेचक का वैल्यू शून्य के बराबर आता है, जब शून्य के बराबर आए तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक एवं समान है। यहाँ पे समान का मतलब बराबर, ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान है। क्लियर, समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, ये है। तो आप विवेचक निकालना तो सीख ही गए होंगे, तो आप हमें बताइए जो उसका विवेचक क्या होगा। जल्दी से पेन उठाइए और जल्दी से कैलकुलेट करके हमें इसका जवाब कमेंट में दीजिए। उम्मीद है कि आप सही बनाए होंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू -6, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर ये हो गया, -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। क्लियर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और इसका गुना करेंगे तो 3 × 6 = 24। 36 में से 24 आप माइनस कर लेंगे तो आपका बचेगा 12। क्या बचेगा, 12, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा आया है। ठीक है, तो यहां पे इसका मूल जो होगा क्या होगा, अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो ये है 18x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से हल होगा। तो a का वैल्यू आपका 18, b का वैल्यू -9, c का वैल्यू -14, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू है -9 का स्क्वायर कर लेना है, 4 इंटू a का वैल्यू 18 और c का वैल्यू -14। केवल कुछ नहीं करना है, गुना उना करना है, बस एकदम आसानी से हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस, और इसको गुना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 चौक 72 और 72 में आपको गुना कर लेना है 14 से, तो कितना होगा, 4 दूना 8, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 8 और 10 और 7 1 10 यानी 1008। 1008 इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, यानी कि 1089। 1089 जो कि 0 से बड़ा है। अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। उम्मीद है कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, z स्क्वायर प्लस 1/2z माइनस 3 बराबर 0। और ये बहुत ही आसान सवाल है,
तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, या वास्तविक और असमान है, या वास्तविक और बराबर है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। तो देखिए 9 में a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3a²। यहाँ पे y को छोड़ के जो बच गया वो a का वैल्यू हो जाएगा। b का वैल्यू -ab होगा, -ab, ठीक है। और c का वैल्यू कितना होगा, तो ये आपका होगा -2b²। अब बोलेंगे कि ये -2b² क्यों, क्योंकि ये बराबर के राइट साइड है और इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो माइनस में होगा, इसलिए c का वैल्यू -2b² हो जाएगा। अब यहाँ पे d बराबर b² -4ac होता है, b का वैल्यू -ab है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका a² b² होगा, है ना। और यहाँ पे -4 × a होगा, तो a का वैल्यू आपका 3a² और b का वैल्यू c का वैल्यू आपका -2b²। इस तरह से है, यहाँ पे माइनस और इसको आप गुना करेंगे तो 4 × 12 दूना 24, तो प्लस का 24 हो जाएगा। और a² गुने b² तो a² b², यानी कि इस तरह से a² b² प्लस 24 a² b², यानी इसको जोड़ेंगे तो आपका 25 a² b² होगा, जो कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा। अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो 10 और 11 भी आसान है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, यानी कि ये आप हमें हल करके बताइए कि इसका मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। क्लियर, तो आप हमें इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए। और हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू a², b का वैल्यू -3ab और c का वैल्यू 2b² होगा। और ये बराबर पे 0 छूट गया तो 0 मैं लगा देता हूँ। और d का वैल्यू हो जाएगा b² -4ac, यानी d बराबर b² -4ac होता है विवेचक। और यहाँ से b का वैल्यू आपको क्या करना है, -3ab का होल स्क्वायर -4 × a का वैल्यू a², ठीक है, और इंटू c का वैल्यू 2b² होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ab का होल स्क्वायर करेंगे तो a² b² और -4 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 a² b² होगा। जब इसे आप घटाएंगे 9a² b में से 8a² b तो आपका हो जाएगा a² b², जो कि 0 से बड़ा होगा। अब कैसे बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में है, इसका कोई भी वैल्यू आप रखेंगे वो 0 के बड़ा होगा, केवल 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। तो ए बी जो है सो हमारा 0 के बराबर, 0 से मतलब यहाँ पर जो ये जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। उम्मीद है कि आप मूल का प्रकृति बताना सीख गए होंगे, जो मूल का प्रकृति हम कैसे बताएं। तो इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।